Hello students, today we will discuss chapter 7th, Glimpse of India. In this chapter we will read third story, first a baker from Goa and second Kog and third टी फ्रॉम आसाम। तो सबसे पहले हमें ये नाम का जो मीनिंग है ये पता होना चाहिए। ग्लिम्स ऑफ इंडिया, इंडिया मीन्स जो अपनी कंट्री है वो, एंड ग्लिम्स मीन्स होता है उसकी एक छवि या झलक, तो इंडिया की एक झलक। तो इस चैप्टर की में जो 3 स्टोरी हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट स्टोरी जो ए बेकर फ्रॉम गोवा है उसको करेंगे। तो ए बेकर फ्रॉम गोवा, इसमें एक बेकर होता है। बेकर मीन्स जो केक या ब्रेड वगैरह बनाते हैं उनको बेकर कहा जाता है, और वो कहाँ से है? गोवा से। तो इसकी स्टोरी है, तो इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है वो करते हैं। First, a baker from Goa. This is a pen portrait of a traditional Goan village baker who still has an important place in his society. पेन पोर्ट्रेट मीन्स होता है किसी का हाथ से बनाया हुआ तस्वीर, और पेन पोर्ट्रेट मतलब होता है किसी के बारे में लिख कर बताया गया हो। ये जो बेकर है ये गोवा में रहता है और इसका विलेज गोन विलेज है, और इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है इसकी सोसाइटी में। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। तो जो हमारे एल्डर्स थे, आर एल्डर्स, वो पराए ऑफन क्या हियर करते थे, क्या सुनते थे? रिमेंसिंग नॉस्टैल्जिकली मीन्स होता है थिंकिंग फाउंडली ऑफ द पास्ट, की पुरानी चीज़ों को याद करना। गुड ओल्ड पुर्तगीज़ मतलब जो पुर्तगाली लोग थे उनके बारे में यहाँ पे राइटर बताते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो याद करते हैं किसको? जो ब्रेड था, फेमस ब्रेड के टुकड़ों को। लॉव्स मीन्स उसके पार्ट्स, टुकड़े। दोज ईटर्स ऑफ लॉव्स माइट हैव वैनिश्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। वो ईटर्स जो खाने वाले थे, जो पहले ब्रेड को खाते थे, वो अब वैनिश्ड हो गए, मतलब चले गए, लेकिन उनको बनाने वाले हैं वो अब भी वही हैं। वी स्टिल हैव अमंग्स अस द मिक्सचर्स, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लॉव्स। अब भी वहाँ पे मिक्सर्स हैं, जैसे कि कुछ भी चीज़ बनाते हैं, जैसे रोटियां बनाते हैं तो उससे पहले डो लगाना पड़ता है, तो ये मिक्सचर भी वहाँ पे थे। मोल्डर्स जो उससे शेप दिया जाता है वो भी थे, एंड बेक द लॉव्स, और जो उसको ब्रेड को बनाते थे वो भी थे। दोज इज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। और इतने टाइम के बाद जो फर्नेसेस होती थी, अंगीठी, वो एग्जिट नहीं हुई थी, वो भी वहीं की वहीं थी। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। तो वो फर्नेस थी, जो फायर फर्नेसेस थी वो भी वहीं थी, मतलब आज भी ये जो ब्रेड थी उनका सब कंटिन्यू था। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। यहाँ पे देखिए पिछले पेज पे द थर्ड एंड जिंगल का मीनिंग होता है जो हैकर्स हैं वो म्यूजिक बजाते हुए आते हैं, तो ये उनका ट्रेडिशनल होता है, और उनके हाथ में बम्बू का जो स्टिक है वो होता है, और वो अनाउंस करते हैं कि वो सुबह सुबह वो आ गए हैं। ऐसा होता है ना कि जो हैकर्स आते हैं, बेचने वाले होते हैं, वो तरह तरह की आवाज़ें निकाल कर बताते हैं अपनी प्रेजेंस होने का। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। और होता है कि जो वर्क फादर ने किया वही प्रोफेशन उसका बेटा भी अपना लेता है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। और ये बेकर है, ये किस नाम आज भी है, और इनको पैडर के नाम से जाना जाता है। पैडर एक पुर्तगाली शब्द है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। और ये बात तब की है जब मेरे बचपन की गोवा में, और जो बेकर थे वो हमारे फ्रेंड भी होते थे, साथी भी होते थे, और गाइड करने वाले भी होते थे। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे।
और वो लगभग दिन में 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट out in the morning on his selling ground and then again when he returned after emptying his huge basket। सुबह सुबह जब वो अपना जो ब्रेड है वो बेचने जाते थे तब आते थे, और दूसरा जब वो पूरा ब्रेड बेचकर आते थे तब वापस आते थे। द जिंगल थर्ड ऑफ हिज बम्बू वोक अप अस अप फ्रॉम स्लीप एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जब वो जिंगल उनकी जो साउंड होते वो करते आते तो हम उनके हाथ में एक बम्बू होता था और हम सब जल्दी से उठ जाते और उनसे मिलने के लिए, और हम बहुत खुश होते थे। वाई वॉज इट सो, और होता भी क्यों नहीं। वॉट्स इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्योंकि क्या ये हमारा उस लॉफ के लिए प्यार था, ब्रेड के लिए प्यार था। नॉट एट ऑल। द लव्स वर बोट बाई सम पास्किन और बेस्टिन। लव्स, ये पास्किन और बेस्टिन मेड जो सर्वेंट होती लेडीज़, उनका नाम है द मेड सर्वेंट्स ऑफ द हाउस। और ये जो लॉस होती थी किन के लिए होती थी, जो घर की मेड होती थी, सर्वेंट्स होती थी, उनके लिए। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली। और जो ब्रेड बैंगल्स के शेप में होती थी वो बच्चों के लिए होती थी। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशली मेक, काफ़ी बार स्वीट ब्रेड भी बनाई जाती थी स्पेशली। द बेकर मेड हिज म्यूजिकली एंट्री इन द सीन्स विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ स्पेशली मेड बम्बू स्टेफ। जब बेकर आते थे तो उनकी एंट्री किस तरह से होती थी, म्यूजिक के साथ होती थी, म्यूजिक की साउंड के साथ। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड द अदर बैंग द बम्बू ऑन द ग्राउंड। और किस तरह से उनकी सिचुएशन होती थी, सर के ऊपर उनका जो बास्केट होती थी वो रखी होती थी और हाथ में उनका जो बम्बू का स्टिक होता था वो होता था ग्राउंड से टच। He would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo। और वो थोड़ा ग्रीट के साथ हंसकर लेडी ऑफ द हाउस, मतलब जो मेरी मदर थी, उनको गुड मॉर्निंग विश करता, उसके बाद बास्केट को उस वर्टिकल बम्बू के ऊपर रख देता। ही किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद ए माइल्ड रिब्यूक एंड द लॉस वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। रिब्यूक मतलब एन एक्सप्रेशंस ऑफ द डिसप्रूवल इज स्कॉल्डिंग, बच्चों को थोड़ा प्यार से डांटना। जब मेरी वो मदर है वो हमें बहुत ही प्यार से डांटती, थोड़ा पुश करके जब, और वो जो ब्रेड्स थी वो सर्वेंट को डिलीवर कर देती, वहाँ उस बेकरी वाले से ब्रेड लेकर सर्वेंट को दे देती। बट वी वुड नॉट गिव अप, परंतु हमें नहीं दिया जाता था। वी वुड क्लाइम ए बेंच ऑफ द पैरापेट मीन्स स्मॉल वॉल एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। और हम लोग चुपके से क्या करते, पीछे से जो दीवार थी उसके हॉल में से उसको देखते। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लॉ, और मुझे आज भी याद है उस ब्रेड की खुशबू, उसकी फ्रेगनेंस। लॉस फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। लॉस होती थी, जो बड़ी ब्रेड होती थी वो बड़ों के लिए होती थी, और छोटे बच्चों के लिए जो बैंगल शेप की ब्रेड होती थी वो होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ और वॉश योर माउथ प्रॉपरली, और हमें ये भी परवाह नहीं थी कि हम अच्छे से अपना माउथ वॉश कर ले या ब्रश कर ले अपने टीथ को। एंड वाई शुड वी, और हम करते क्यों। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथब्रश। और वे हमें बहुत पेनफुल लगती थी टूथब्रश ना करके। मैंगो लिप्स यहाँ पे बताया गया है दातुन करने को, कि उस टाइम में लोग हैं वो दातुन करते थे पुराने टाइम में। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और इस सब की ज़रूरत भी क्या है। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और टाइगर कितना स्ट्रॉन्ग होता है, वो क्या कभी ब्रश करता है। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और हम गर्मा गर्म चाय पियेंगे और जो भी पार्टिकल्स होंगे इधर उधर हमारे माउथ में वो सब क्लीन हो जाएंगे, इसलिए ब्रश की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब इसकी ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। आंसर है, एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक्स अबाउट गुड ओल्ड Portuguese days, about the Portuguese and their famous loaves of bread. Goa was आप इसको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 86 पे देख सकते हैं।
Portuguese and their famous loaves of bread. Goa was a Portuguese colony. After independence, Goa became part of India. Goa has distinct effect of Portuguese and Anglo-Indian culture. Christianity is one of main religion in Goa. Elders usually fondly remember old days because once people grow old, they accumulate rich experiences of their past. It is normal human psychology that past always looks better than present. And question number 2 है, is bread making still popular in Goa? Question mark. How do you know? Answer is from the story. It is clear and bread making is still popular in Goa. The author has described about the existence of time-old furnaces and their still burning fire. The Goan society is still having molders, bread mixers and bakers. Question third, what is the baker called in Goa? Answer is the baker is called a padder in Goa. याद रखना ये सब. When would the baker come? Every day. Why did the children run to meet him? Question mark. Answer is the baker usually came in the morning every day. The children were fond of the musical sales pitch. Moreover, they were unable to wait to savor and the bread rings. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread known as the ball, just as a party for a feast loses its charm without bread. तो जो उस टाइम की शादियाँ होती थी, मैरिज होती थी, वो भी मीनिंगलेस होती थी जो वहाँ पे अगर बॉल नहीं बनता. अगर किसी ने स्वीट्स में बॉल है, ये भी एक ब्रेड से बनी हुई मिठाई है, अगर किसी ने बॉल नहीं बनाया तो मैरिज है वो मीनिंगलेस होती थी. बहुत ज़्यादा ब्रेड का यहाँ पे इम्पोर्टेंस दी गई है. नॉट इनफ कैन बी सैड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज. और ये सब बात बताती है कि एक बेकर एक गांव के लिए कितनी अहमियत रखता है. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ आर डॉटर्स इंगेजमेंट. और दूसरी एक वहाँ पे एक रिवाज और थी कि जो लेडी ऑफ द हाउस होती है, जो उस घर की मदर होती है, वो अपनी डॉटर की शादी में, उसकी इंगेजमेंट में सैंडविच बनाती थी. केक्स एंड बोलिन हैज़ जो कुकीज़ होते हैं कोकोनट से बने होते हैं, आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. केक्स और बोलिन हैज़ थे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते थे क्रिसमस के लिए और दूसरे फेस्टिवल्स के लिए. दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्नेस इन द विलेज एब्सोल्युटली एसेंशियल. और ये बात से पता चलता है कि बेकर और उसकी जो फर्नेंस होती है, जो अंगीठी उसकी भट्टियाँ होती है जिसमें केक को बेक किया जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते थे. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the कबई. और उस टाइम के जो बेकर ब्रेड सेलर होते थे वो एक ड्रेस पहनते थे कबई, जो पूरा लॉन्ग होता था. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. और वो लंबा होता था, एक पीस ही होता था, उसी को पहनना होता था और वो नीज तक जाता था. In our childhood, we saw baker wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pant. ऑथर बताते हैं कि मेरे टाइम में बेकर क्या पहनते थे, एक शर्ट पहनते थे और एक ट्राउज़र और शॉर्ट फुल लेंथ का होता था और एक हाफ पैंट पहनते थे. तो यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि कबई कौन पहनते थे, जो ब्रेड को शेल करते थे, घर घर दे के आते थे. और लेकिन जो अंदर काम करते थे बेकर्स, वो हाफ पैंट और शर्ट पहनते थे. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invite the comment that he is dressed like a pedder. और आज अगर कोई इस तरह का ड्रेस पहन ले तो उसके ऊपर कमेंट किया जाता था कि वो कैसा दिख रहा है, पैडर दिख रहा है. द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ. और बेकर क्या करते थे, मंथ का जब एंड हो जाता तब कलेक्ट करते थे सारे बिल्स. मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑफ सम वॉल इन पेंसिल. और पूरा मंथली का जो अकाउंट था वो रिकॉर्ड किया जाता था और एक वॉल के ऊपर पूरा पेंसिल से हिसाब लिखा जाता था. बेकिंग वॉज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड एज. उस टाइम में बेकिंग बहुत ही प्रॉफिट वाला व्यवसाय था, प्रोफेशन था. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व. और बेकर की फैमिली को कभी भूखा नहीं मरना होता था, उनकी इतनी अच्छी इनकम होती थी. ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरिस. और जो
सर्वेंट्स होते थे और जो बेकर की फैमिली होती थी वो हमेशा खुश रहती थी। देयर प्लम फिजिकल मतलब प्लीजेंटली फैट बॉडी वॉज एन ऑफन टेस्टिमोनी टू हिज, और वो लोग हमेशा खाते पीते दिखते थे, उनकी बॉडी थोड़ी फैट होती थी। इवन टुडे एनी पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू ए बेकर, और जैक फ्रूट जो कटल होता है उससे उसके कंपेयर किया जाता है। अगर इस तरह से कोई मोटा आदमी दिख जाए तो उसको जैक फ्रूट्स के साथ कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब इसकी जो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मैच द फॉलोइंग करना है। तो फर्स्ट एज मैरिज गिफ्ट्स, तो इसका मैच होगा स्वीट ब्रेड कॉल्ड बोल। सेकंड है फॉर ए पार्टी और ए फीस्ट, ब्रेड के साथ मैच होगा। थर्ड फॉर ए डॉटर्स इंगेजमेंट, सैंडविचेस। फोर्थ है फॉर क्रिसमस, केक एंड बोल इन हैज। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट डिड द बेकर वियर इन द Portuguese days, and second when the author was young. First है in the Portuguese days bakers used to wear knee length single piece frock known as cabai. Second है when the author was young bakers used to wear a shirt and knee length pant. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है who invites the comment he is dressed like a pedder and why. आंसर है इवन, इसको टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 87 पे आप देख सकते हो। आंसर है इवन टुडे इफ समवन वियर्स ए पैंट विद लेंथ ए लिटिल बिट डाउन फ्रॉम नीज ही इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक ए पैडर बिकॉज बेकर यूज टू वियर सच ड्रेस्ड इन गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। आंसर है बेकर यूज टू रिकॉर्ड द मंथली अकाउंट ऑन सम वॉल्स with pencil. We still find this practice followed by panwala in many towns and villages in India. The panwalas write monthly dues account on their shop's wall. Last question है what does a jackfruit like appearance mean? Answer a baker's profession was apparently a profitable profession. This was evident from plump appearance of the baker as if he was well fed. A plump person can give a jackfruit like appearance. तो यहाँ पे लेसन के साथ जो oral comprehension है वो ख़त्म हो गई हैं। अब इसकी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 88 थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग देनी है। तो हमने लेसन पढ़ा है तो हमें सब पता चल गया जाएगा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट। तो द पैडर वॉज एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ऑल टाइम्स, इट इज़ राइट, करेक्ट। सेकेंड है पैडर स्टिल एग्जिट इन गोन विलेज, इट इज़ राइट। थर्ड द पैडर वेंट अवे विद द पोर्तुगीज, नो। Fourth, the pedder continued to wear a single piece long frock, no. And fifth है bread and cakes were an integral part of Goan life in the old days, correct. Sixth, traditional bread baking is still a very profitable business, right. Last है pedder and their family starve in the present times, no, it is wrong. Now we will discuss question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 है टेक्स्ट बुक का इज ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोन लाइफ क्वेश्चन मार्क हाउ डू यू नो दिस। आंसर है सम ऑफ द फैक्ट्स विच शो द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेड इन गोन लाइफ आर एज फॉलोज। सैंडविचेज मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन द ओकेजन ऑफ डॉटर्स इंगेजमेंट एंड केक्स एंड बोलिन हेल्स आर मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। उसके बाद यहाँ पे जिस तरह से हम फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी करते हैं उस तरह से कौन सा इसके लिए सही होगा। टोन, टिक द राइट आंसर। व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही से द फॉलोइंग। फर्स्ट है द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू कैन स्टील इन द हियर्ड इन सम प्लेसेस। तो इसमें ब्रैकेट में दिया है नोस्टैल्जिक एंड होपफुल एंड सैड, तो इसमें आएगा नोस्टैल्जिक।
सेकंड है मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, हाफुल। थर्ड है आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लॉज, तो इसमें आएगा नॉस्टैल्जिक। फोर्थ है द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट ही कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, तो इसमें आएगा फनी। केक्स एंड bowling has are must for Christmas as well as other festivals, matter of fact. Last है the baker and his family never starved, they always looked happy and prosperous, matter of fact. तो यहाँ पे इसका जो फर्स्ट स्टोरी थी वो ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टोरी जो सेकंड स्टोरी है वो करेंगे। आपको इसकी जो अब तक हमारे क्वेश्चन आंसर हुए हैं इस चैप्टर के, राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।